हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो इसमें दिया गया है इफ़ एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस ऑन कंटूर सी ऑफ लेंथ एल। हमारे पास एक कंटूर है सी और उस पर एक एफ जेड फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है और उसकी जो लेंथ है वो एल है। और हमें एक कंडीशन दी गई है कि मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एम है फॉर एवरी जेड, हर एक जेड जो कंटूर सी पर है। तो हमें प्रूव करना है कि मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एम एल। तो प्रूफ, तो हम इसमें लेट करेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेशन है एफ जेड का कंटूर सी पर वो इसके बराबर है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई के जेड के माइनस वन। तो यहाँ पे जो जाई के है वो कोई भी पॉइंट लेंगे हम, जो आर्क ज्वाइन कर रहा है जेड के माइनस वन कॉमा जेड के। हमारे पास कोई भी आर्क है उस पर दो पॉइंट है, जेड के माइनस वन और जेड के। तो इन दोनों पॉइंट को जो आर्क ज्वाइन कर रहा है इसके बीच में कोई भी पॉइंट है जाई के। तो इन दोनों के आर्क जो ज्वाइन कर रहा है इसी में हमने एक पॉइंट लिया है जाई के। तो इस कंडीशन को याद रखना। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्या प्रूव करना है कि मॉडुलस है इसमें। तो हम दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। तो दोनों तरफ मॉड लिया तो इक्वालिटी तो मेंटेन रहेगी इसमें। तो इसमें हम लेफ्ट साइड कुछ नहीं करेंगे, अब राइट साइड करेंगे। लिमिट और मॉड को कन्वर्ट मतलब एक्सचेंज कर लेंगे, लिमिट को आगे ले जाएंगे और मॉड को अंदर ले जाएंगे। तो सेम वैसे ही लिख दिया। फिर इसमें यहाँ पे देखिए आपने एक इक्वालिटी पढ़ी होगी कि a प्लस बी का मॉड जो होता है लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी होता है। तो यहाँ पे भी सेम हमने यही फॉर्मूला लगाया है कि समेशन हो रहा है ना, यहाँ पे समेशन मतलब इन सब का ऐड है n तक, 1 2 3 4, तो ऐड हुई हो रहा है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा जब हम समेशन को बाहर लेंगे और मॉड को अंदर ले जाएंगे। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to n आ जाएगा और एफ ऑफ जेड के जेड के माइनस वन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑन सी एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल्स टू किसके आएगा, लिमिट, अब वही लिख दिया नीचे। फिर इसके बाद हम इसको मॉड को अंदर ले जाएंगे, मतलब इन दोनों में स्प्लिट करेंगे। तो हमें पता है कि मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हमारे पास a इंटू बी का मॉड है तो इक्वल्स टू होता है मॉड a इंटू मॉड बी। तो यही हमने यहाँ पे लगाया है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया है अलग अलग। फिर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन के इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ साई के जेड के माइनस वन का मॉड अलग अलग आ गया। तो अब हमें दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एम है। तो यहाँ पर भी हम यही लेंगे कि मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एम है। और यहाँ पे जो हमें पता है जो जाई के लिया था वो हमारा जेड में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जाई के इज लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल जाई के बिलोंगिंग टू जेड। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे एम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ जाइके की जगह एम पुट कर दिया। फिर जेड के माइनस वन तो वही रहा। अब इसको हमने अच्छे से लिख लिया, जो एम है उसको बाहर ले आए और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन के इज इक्वल टू 1 to n वही रहा। फिर यहाँ पे जेड के माइनस वन क्या है, लेंथ ऑफ कंटूर सी। और हमें लेंथ ऑफ कंटूर सी को स्टेटमेंट में कितनी दी गई है, एल। देखिए ये रहा, लेंथ ऑफ कंटूर कितनी ली है स्टेटमेंट में हमने, एल। तो यहाँ पे एम तो रहेगा और इस सब की एल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट प्रूफ होता है।